नितिन गडकरी जी एक बहुत ही अनुभवी नेता है, बहुत ही स्पष्ट वक्ता है। नितिन गडकरी जी का ये खासियत है, वो झूठ नहीं बोलते, जो उनके मन में है बोल देते हैं। उनकी मन की बात झूठी नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता है कि गडकरी जो बोल रहे हैं और गडकरी जी ने जो बोला है उसमें कोई तफावत है। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने उनके इंटरव्यू का एक 19 सेकंड का क्लिप शेयर करके उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेस को 24 घंटे के अंदर पोस्ट हटाने और 3 दिन के अंदर माफी मांगने का नोटिस भेजा है। आज की हमारी खास रिपोर्ट जुड़ी है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को उनके इंटरव्यू के बदनाम करने का आरोप लगाया है। गडकरी का कहना है कि कांग्रेस ने उनके इंटरव्यू का एक 19 सेकंड का क्लिप शेयर करके उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। इसके पीछे क्या राज है? क्या गडकरी का आरोप सही है? क्या कांग्रेस ने उनके इंटरव्यू को गलत तरीके से प्रसारित किया है? क्या इसके भाजपा में दरार पैदा होगी? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी विशेष वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। गडकरी ने रविवार को कांग्रेस के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को उनके इंटरव्यू के जरिए उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। गडकरी का कहना है कि कांग्रेस ने उनकी इंटरव्यू का एक 19 सेकंड का क्लिप शेयर करके उनकी बातों का मतलब बदल कर गलत तरीके से पेश किया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि ये एक दुष्प्रचार का प्रयास है, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को बिगाड़ना, भ्रम पैदा करना और भाजपा के सदस्यों की विचारधारा में अंतर लाना है। गडकरी ने यह भी कहा कि इस क्लिप ने उनके लिए मानहानि, अपमान और विश्वसनीयता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि इस क्लिप में उनके इंटरव्यू का संदर्भ और अभिप्राय छिपा गया है और उनके इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। गडकरी ने कांग्रेस को 24 घंटे के अंदर पोस्ट हटाने और 3 दिन के अंदर माफी मांगने का नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस ने इसका पालन नहीं किया तो वो उनके खिलाफ सभी उपलब्ध नागरिक और आपराधिक कार्रवाई करेंगे। इस मामले में कांग्रेस का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उन्होंने गडकरी के इंटरव्यू का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उनकी असली बातों को ही प्रकाशित किया है। वो कहते हैं कि गडकरी ने खुद ही देश की गरीबी, किसानों की पीड़ा और गांवों की विकासहीनता को स्वीकार किया है, जो कि भाजपा की विफलता का प्रमाण है। कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि गडकरी का ये कदम उनके अपने दल में उनकी कमजोरी को छिपाने का एक तरीका है, जहां उनके खिलाफ विरोधी शक्तियां बढ़ रही हैं। वो कहते हैं कि गडकरी को अपने इंटरव्यू के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए जो वादा किया था उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस विवाद के बीच भाजपा के अन्य नेता गडकरी का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस को झूठे आरोप लगाने का दोष दे रहे हैं। वो कहते हैं कि गडकरी ने अपने इंटरव्यू में देश की स्थिति का विश्लेषण किया है और उन्होंने भाजपा की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने उनके इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा काटकर उनके खिलाफ प्रचार करने की कोशिश की है, जो अनैतिक और असंवैधानिक है। इस विवाद का अंतिम निर्णय कौन करेगा? क्या गडकरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? क्या कांग्रेस अपनी गलती मानेगी? क्या इससे भाजपा में कोई असर पड़ेगा? इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एयर न्यूज पर। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे एयर न्यूज।